ठीक है। अब हम लोग आज पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक विकास। ठीक, जैसे कि भारत का संविधान तो लिखित संविधान है। ठीक, लिखित संविधान है, लेकिन आप देखेंगे कि बहुत कुछ 1935 के अधिनियम से लिया गया। ठीक है, 1935 का जो अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम, बहुत कुछ वहां से भी लिया गया। तो कहने का मतलब ये कि भारत का संविधान विकास होते होते 1935 के अधिनियम तक किस क्रम में पहुंचा, उसको हम एक संवैधानिक विकास के रूप में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में जो सबसे पहला कानून आया था, उसको क्या कहते हैं? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक, तो इस अधिनियम के आने से पहले जो पृष्ठभूमि क्या थी, पृष्ठभूमि क्या थी, भारत की स्थिति क्या थी, ये अधिनियम क्यों आया? हाँ, सबसे जो पृष्ठभूमि ये थी कि यहां तक 1773 के पहले कुछ घटनाएं घटित हो चुकी थी, जैसे कि 1757 का प्लासी का युद्ध, ठीक, बक्सर का युद्ध 1764, इलाहाबाद की संधि, ये सारी घटनाएं घटित हो चुकी थी। और बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी, ठीक, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उड़ीसा की दीवानी किसको? कंपनी को मिल चुकी थी। कहने का मतलब यह है कि कंपनी अब विशुद्ध व्यापारिक संस्था नहीं थी, वो राजनीतिक संस्था बन चुकी थी, राजनीतिक संस्था बन चुकी थी। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार को यह महसूस हुआ कि कंपनी पर नियंत्रण किया जाए, कंपनी पर नियंत्रण किया जाए। इसी उद्देश्य से, कंपनी पर नियंत्रण के उद्देश्य से ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रेगुलेटिंग एक्ट पास किया। ठीक, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पास किया, और ये पहला कानून था जिसने ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रत्यक्ष नियंत्रण कंपनी पर स्थापित किया। इस दृष्टि से यह कानून बहुत ही महत्वपूर्ण कानून था। ठीक है, अब हम इसमें क्या देखेंगे कि इसमें महत्वपूर्ण कौन कौन से संशोधन हुए। हालांकि गृह सरकार में भी कुछ परिवर्तन किए गए, और यहां भारत में भी परिवर्तन किए गए, भारत के लिए भी। लेकिन हम इसके प्रमुख परिवर्तन को ही पढ़ेंगे, जो कि हमारे लिए उपयोगी है। प्रमुख परिवर्तन क्या क्या हुए? ठीक, प्रमुख परिवर्तन क्या क्या हुए? इसके पहले क्या था कि 3 प्रेसिडेंसियां थी। कौन कौन सी 3 प्रेसिडेंसी? एक कलकत्ता, दूसरा नहीं, दूसरा मद्रास, ठीक है, जिसे अब चेन्नई कहा जाता है। तीसरा मुंबई, उस समय बंबई प्रेसिडेंसी कहा जाता था। ठीक है, ये 3 प्रेसिडेंसियां थी। ठीक, और तीनों, अभी तक तीनों प्रेसिडेंसियां अपने आप में स्वतंत्र थी। ठीक, ये गृह सरकार को सीधे रिपोर्टिंग करती थी, लेकिन इस अधिनियम के माध्यम से क्या किया गया? ये बंगाल प्रेसिडेंसी को, कौन सी? बंगाल प्रेसिडेंसी को अध्यक्षता प्रदान की गई इन दोनों प्रेसिडेंसियों पर। ठीक है,
बंगाल प्रेसिडेंसी यानी कलकत्ता प्रेसिडेंसी को इन दोनों प्रेसिडेंसियों के अधीन कर दिया गया, अध्यक्षता प्रदान की गई। ठीक। और जो ये कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, इसमें क्या परिवर्तन किया गया? हाँ, गवर्नर जनरल, इनके लिए 4 सदस्यीय परिषद, 4 सदस्यीय परिषद की भी स्थापना की गई। ठीक है, मतलब कि ये गवर्नर जनरल अपने 4 सदस्यीय परिषद की सहायता से ही वो साथ में लेकर ही कानून बना सकता था। ठीक। और क्या परिवर्तन किया गया? और भी कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। हाँ, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, ठीक। सर एलिजा इप्पे, सर एलिजा इप्पे, ये क्या थे? पहले मुख्य न्यायाधीश थे, पहले मुख्य न्यायाधीश बने, मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, सर एलिजा इप्पे पहले मुख्य न्यायाधीश बने। ठीक, जिसके अंतर्गत बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन सभी को शामिल किया गया। मतलब इनके अधिकार क्षेत्र में किसको शामिल किया गया? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ठीक, इन सभी क्षेत्रों को शामिल किया गया। ठीक है। और जो भारत सचिव कहां हुआ करता था? ब्रिटेन में। ठीक, मतलब लंदन में। भारत सचिव की पूर्व अनुमति से गवर्नर जनरल को कानून बनाने की अनुमति दे दी गई। कानून बनाने की अनुमति दे दी गई। ठीक है, कानून बनाने की अनुमति दे दी गई। ये व्यवस्था चलती रही, लेकिन इस व्यवस्था में कुछ कमियां भी आई, जैसे कि कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल की परिषद में कार्यों में मतभेद भी हुआ। जैसे कि इनके अधिकारों में ओवरलैपिंग जैसी स्थिति है। बाद में ये 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट्स इसको दूर किया गया और ये कहा गया कि कंपनी का कोई पदाधिकारी अपने पद के नाते जो कार्य करता है वो सब सुप्रीम कोर्ट यानी एससी के आदेश, कलकत्ता का जो सुप्रीम कोर्ट था उसके अधिकार क्षेत्र से उसको बाहर कर दिया गया। ठीक है, मतलब समझ रहे हैं? जैसे कि अगर कोई व्यक्ति कोई कंपनी का पदाधिकारी है और कोई निर्णय लेता है अपने पद के नाते, व्यक्तिगत नहीं, पद के नाते लेता है, तो वह सुप्रीम कोर्ट के उसमें अधिकार क्षेत्र से बाहर होगा। उससे संबंधित कोई भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट नहीं देगा, वो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर होगा। उस पर केवल गवर्नर जनरल की परिषद का अधिकार होगा। ठीक, तो ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट से ये प्रॉब्लम दूर किया गया। ठीक, जो भी ये समस्या आई।
ठीक है। इसके अलावा इसमें और भी कुछ निर्णय लिए गए थे। क्या निर्णय लिए गए थे कि जो कंपनी के पदाधिकारी थे, कंपनी के जो भी पदाधिकारी थे, उनको व्यक्तिगत बिजनेस करने से, व्यक्तिगत व्यापार करने से रोक लगा दिया। ठीक है। कंपनी के पदाधिकारियों को व्यक्तिगत व्यापार करने से रोक लगा दिया गया। व्यक्तिगत व्यापार करने से रोक लगा दिया गया। ठीक। और साथ ही वो उपहार नहीं ले सकते थे। ठीक है। उपहार नहीं ले सकते थे। ये दोनों निर्णय कंपनी ने अपने हित में किया। ठीक है। क्योंकि व्यक्तिगत व्यापार करेंगे तो कंपनी के हित प्रभावित होंगे, उपहार लेंगे, एक प्रकार से घूस जैसा हुआ। इसलिए ये दोनों बातों को कंपनी ने प्रतिबंधित कर दिया गया था। ठीक है। साथ ही ये कहा गया कि जो इसी अधिनियम में ये कहा गया कि व्यापार की जो भी सूचनाएं होंगी, जो भी सूचनाएं होंगी, कंपनी को समय समय पर क्राउन को देना होगा, क्राउन को देना होगा। ठीक है। क्राउन से तात्पर्य क्या हुआ? ब्रिटेन की सरकार को समय समय पर देना होगा। ठीक है। इस अधिनियम के तहत प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स इस अधिनियम के तहत प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है।